में इस करके शिक्षक भर्ती में टेट में कोई भी स्टेट का टेट है, इसमें से एक आयुर्वेद चिकित्सक पूछा जाता है कभी कभी। तो बच्चे गलती कर जाते हैं। प्रिंस शर्मा जी राम राम। तो ऐसा ना हो, गलती ना करें, सही क्वेश्चन जाए, इसलिए मैंने आपको आज धन्वंतरी नवरत्न 30 नवरत्न पढ़ने जा रहे हैं। 2 नवरत्न मैंने आपको करा दिए हैं और ये तीसरा नवरत्न है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी क्लासें। तो आपने धन्वंतरी नाम खूब सुना है क्योंकि हम कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धन्वंतरी ये कौन सा है? एक तो हमने पौराणिक काल का जो विष्णु पुराण में जिसका उल्लेख है, पुराणों में जिसका उल्लेख है, समुद्र मंथन में एक धन्वंतरी आया था, क्या वह धन्वंतरी है? एक धन्वंतरी ने काशी बसाया था, वाराणसी बसाया था, क्या वह धन्वंतरी है? एक धन्वंतरी कहते हैं मगध के साम्राज्य में रहता था, क्या वह धन्वंतरी है? तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, लिखो नीचे साथ साथ लिखते जाएं, प्राचीन भारतीय साहित्य में कुल 3 धन्वंतरी, ये बात है। ऐसे ही आपको लिखना है कि भारतीय प्राचीन भारत में या प्राचीन भारतीय साहित्य में या प्राचीन भारत के इतिहास में कुल कितने धन्वंतरियों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि यूपी टेट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी में 50 ग्राट जो 50,000 की वैकेंसी थर्ड ग्रेड की आने वाली है, टीजीटी पीजीटी तो आपकी आ चुकी हैं, केवल नोटिफिकेशन रोक दिया गया है, वो तो चल ही रही हैं। इसलिए ध्यान रखना यूपी में ऐसे प्रश्न आते हैं। साहित्य में या भारतीय संस्कृति में कुल कितने धन्वंतरियों का उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना 3। कितने पिंकी जी? संतोष जी कितने? 3 ध्यान रखना। अब 3 धन्वंतरी कौन कौन से हैं, अब मैं आपको डिटेल पूरा जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको लेते हुए पढ़ाना है केवल, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाना। नेहा कुंतल जी, बग्गो जी, केवल आप 3। अब कौन कौन से, तो आपको ऐसे एक सारणी बनानी है और इसमें लिखना है देविक या वैदिक धन्वंतरी। एक तो ये है वैदिक या देविक धन्वंतरी, एक ये हुआ। दूसरा धन्वंतरी कौन सा है? 3 धन्वंतरी हुए थे जिसे हम इस धन्वंतरी को प्रथम धन्वंतरी कहेंगे। इसके बारे में प्रश्न बनेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है आपको कहा जाता है विक्रम नवरत्न धन्वंतरी, ऐसे लिखते जाना, जिसे हम द्वितीय धन्वंतरी कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्र प्रथम किसे कहते हैं, चंद्र द्वितीय किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो विक्रमादित्य के दरबार में कौन सा धन्वंतरी रहता था? प्रथम धन्वंतरी, द्वितीय धन्वंतरी, तृतीय धन्वंतरी या चतुर्थ धन्वंतरी, ऐसे प्रश्न आ जाए बीकेश कुमारी जी, तो आपको ध्यान रखना द्वितीय धन्वंतरी करना है। हाँ, खम्मा रावल सर जी, आपको भी मुनीत जी राम राम। तो एक मैंने आपको प्रश्न बताया। अब तृतीय धन्वंतरी कौन सा है वो ध्यान रखना, जिसे ये दोनों ऐतिहासिक माने जाते हैं। तो द्वितीय धन्वंतरी और तृतीय धन्वंतरी को ऐतिहासिक धन्वंतरी कहते हैं। अब तृतीय कौन सा है, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तृतीय धन्वंतरी, क्योंकि यूपी टेट, यूपी टीजीटी पीटी की जगह आई हैं, उसमें विशेष करके भारतीय कला संस्कृति दे रखी है। तो आपको यूपी में ये इम्पोर्टेंट है और इंडिया में तो ये पढ़ते ही पढ़ते हैं हर टेट में। राहुल जी, ज्योति जी, नगीना जी, ठीक है, पंकज जी, नेहा जी, तो विनेत जी ध्यान रखना, बीकेश कुमारी जी, नेहा जी, तो आपको ध्यान रखना, इसको तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपको टीजीटी पीजीटी यूपी में जगह आई हैं और या यूपी टेट की 50,000 जगह आने वाली हैं, उनमें ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था यूपी के टेट में, एक बार क्वेश्चन आया था, काशी का संस्थापक किसे कहते हैं?
काशी का संस्थापक किसे कहते हैं? तो उसमें आंसर धन्वंतरी था, वही धन्वंतरी। अब ये कौन था? कहते हैं इसलिए काशी का राजा कहते हैं, जिसे हम वर्तमान में वाराणसी कहते हैं। तो वाराणसी का राजा था, चंदेल वंश का राजा था। अब धन्वंतरी का संबंध यूपी का जो धन्वंतरी है, काशी का जो धन्वंतरी राजा था, वो किस वंश से संबंध रखता है? तो आपको ध्यान रखना, चंदेल वंश से संबंध रखता है। कहते हैं चंदेल वंश की 5वीं पीढ़ी में धन्वंतरी नाम का राजा हुआ था और इसने भी आयुर्वेद शास्त्र को परंपरागत रूप से लेते हुए आगे विकसित किया था। विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र उसमें चलवाया था। इसलिए इस चंदेल वंश के राजा को खुशबू राय जी, रवि ज्योति जी, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाए, काशी का संस्थापक किसे कहते हैं या वाराणसी का संस्थापक किसे कहते हैं? धन्वंतरी, तृतीय धन्वंतरी को कहा जाता है। जिस राजा का संबंध किस वंश से है? चंदेल वंश से है। अंजू जी कौन से वंश से है? खुशबू जी कौन से वंश से है? ज्योति जी बताइए कौन से वंश से होगा? चंदेल वंश से हो गया। एक बात। अब धन्वंतरी, अब कहते हैं तृतीय धन्वंतरी, लेकिन अब आपको पूछा जाए इस राजा का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है दिव्या, हाँ जी दिव्या जी, ज्योति जी ध्यान रखना, तृतीय धन्वंतरी को जो चंदेल वंश का राजा था उसका नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना, दिवोदास नाम का राजा हुआ। चंदेल वंश की 5वीं पीढ़ी में हुआ। इसने आयुर्वेद शास्त्र अर्थात आयुर्वेद पे जो ऋग्वेद का उपवेद है उस पर शल्य चिकित्सा का प्रचार करवाया और इस प्रकार उसे तृतीय धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है। कोई कहता है कि ये धन्वंतरी का अवतार माना जाता है। एक प्रश्न ये हो गया, धन्वंतरी देवता का अवतार किसे कहा जाता है? ये आपके 2-3 प्रश्न हो गए यूपी जीके वालों को। मुझे यूपी वाला पढ़ाते हैं तो उसको हम ये पढ़ाते हैं। हाँ चिंता मत कीजिए पिंकी जी, अब छुट्टी नहीं करेंगे, हमारा पेपर आ गया, बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहता हूँ पेपर आ गया नहीं, सिलेक्शन आ गया। ये कहिए पिंकी जी सिलेक्शन हमारा आ गया, चिंता मत कीजिए, तैयारी करते रहो। ध्यान रखना तैयारी मत छोड़ देना, हम बोलो क्लास करना छोड़ दें, लेकिन आप नियमित रिवाइज करते रहो क्योंकि काफ़ी वीडियो आपकी डली हुई है, काफ़ी आप पढ़ रहे हो, काफ़ी आपको अध्ययन करना है, दिन रात आपको जगना पड़ेगा। और मैंने पहले कह दिया लगभग 8 से तो कम, न्यूनतम है 8 घंटे और फिर आपकी अधिकतम क्षमता कितनी है, लेकिन 8 से 14 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सब टेंशनों को छोड़ दो, डस्टबिन में डाल दो और तैयारी करते जाओ। ठीक है, आपको अब इसमें से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसका मैं विस्तार बताने वाला हूँ। पहले मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तृतीय धन्वंतरी का वास्तव नाम दिवोदास था, जो काशी का राजा था जिसने वाराणसी नगर बसाया था गंगा नदी के किनारे, जिसका संबंध चंदेल वंश के राजा से, चंदेल वंश की 5वीं पीढ़ी में हुआ। और दिवोदास को धन्वंतरी देवता का अवतार माना जाता है। यूपी जीके में पूछा जाता है धन्वंतरी देवता का अवतार किसे कहते हैं? दिवोदास को। ठीक है, जिसे इतिहास में तृतीय धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। ज्योति जी ठीक है, तृतीय धन्वंतरी जो हमारे विशेष सिलेबस में है, आपके लिए विशेष करके राजस्थान टेट के लिए यही मोस्ट है। यूपी टेट में इसमें भी एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, ये सामान्य जी के आपको एमपी टेट में इसको भी पूछ लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ये पूछा जाता है, यूपी में ये दोनों पूछे जाते हैं, एमपी में ये तीनों पूछे जाते हैं, जिसको भी जोड़ लेते हैं क्योंकि यूपी में रामायण महाभारत पुराण बहुत पूछी जाती है। ध्यान रखना, जब भी यूपी का टेट पेपर देने जाए रामायण महाभारत पुराण को अच्छी तरह याद करके जाना। ठीक है आशीष जी, पिंकी जी, तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। अब द्वितीय धन्वंतरी कौन था? द्वितीय धन्वंतरी ध्यान रखना, द्वितीय धन्वंतरी जो विक्रमादित्य के दरबार में रहता था, जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। और किसके दरबार में रहता था? किसका नवरत्न था बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं।
ये विशेष करके ध्यान रखना है। एक बात तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से किस गुप्त वंश के राजा को कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब ये नवरत्न था, अब कहते हैं धन्वंतरी। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या था, इसका स्टेटस क्या था, दरबार में इसकी स्थिति क्या थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थिति क्या थी, ये कौन था, तो ध्यान रखना 3 चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। ये राज्य वैद्य था। कौन था ये, राज्य वैद्य। अब वैद्य का मतलब है चिकित्सक, ये राज्य चिकित्सक था, गुप्तकालीन राज्य चिकित्सक था। अब कहते हैं लेकिन कौन सा चिकित्सक था, भौतिक फिजिकल था कि केमिस्ट्री था कि आपको आयुर्वेदिक था, तो आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना ये आयुर्वेदिक था, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेदिक चिकित्सक था। कि 2004 में जो थर्ड ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, एक चिकित्सक चरक पूछा था शायद कि चरक कैसा चिकित्सक था, आयुर्वेद, रसायन, भौतिक, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो ध्यान रखना आयुर्वेदिक था, ठीक है। शैलेंद्र जी कैसा था, आयुर्वेद चिकित्सक था, राज्य वैद्य का इसे दर्जा दिया गया। अब कहते हैं और इसे नवरत्न धन्वंतरी कहते हैं, द्वितीय धन्वंतरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे कहते हैं द्वितीय धन्वंतरी। क्या कहते हैं इसे, द्वितीय धन्वंतरी कहते हैं। विशेष करके मैं यहीं लिखवा देता था, देवताओं का वैद्य कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको यहाँ लिखवाता था, लेकिन आज मैं आपको, क्योंकि हमें इतना ही पढ़ना है, सीधा क्वेश्चन है देवताओं को वैद्य किसे कहते हैं, एमपी टेट में आया था, सॉरी एमपी पुलिस में आया था, देवताओं को वैद्य किसे कहते हैं, ऑप्शन में केवल धन्वंतरी था। यदि आपको प्रथम धन्वंतरी, द्वितीय धन्वंतरी, तृतीय धन्वंतरी कर दें तो ऐसी स्थिति में फिर आपको आंसर ये होगा देवताओं का वैद्य। यहाँ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं तो आपको यही लिखाता हूँ क्योंकि सीधा धन्वंतरी पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ आपको क्लियर करके दे रहा हूँ, ठीक है। देवताओं का वैद्य धन्वंतरी को कहते हैं, लेकिन प्रथम धन्वंतरी को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं देवताओं का वैद्य, अभी बताने वाला हूँ, आप पहले इतना लिख लें। इसने आयुर्वेद पे टीका लिखी, आयुर्वेद का विशेष अध्ययन किया और इसे कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता था। और उस किताब का नाम नवनीतकम या निघंटु, आयुर्वेद शास्त्र को इसने नाम दिया निघंटु या नवनीतकम। तो सीधा क्वेश्चन आ जाए नवनीतकम या निघंटु अर्थात आयुर्वेद शास्त्र का, आयुर्वेद संहिता का रचयिता कौन है, तो आपको धन्वंतरी करनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लिया जाए धन्वंतरी का अर्थ क्या होता है। तो हमारे प्राचीन साहित्यों में धन्वंतरी का अर्थ बताया गया है। धन्वंतरी का अर्थ बताया गया है शल्य तंत्र के प्रवर्तक धन्वंतरी कहलाते थे। कहा जाता है, बहुत से इतिहासकार, प्राचीन इतिहासकार कहते हैं जो आयुर्वेद वैद्य हुआ करते थे वो धन्वंतरी की उपाधि धारण करते थे, वो अपने आप को धन्वंतरी की उपाधि धारण करते थे। शाखा संस्थापक, मूलतः प्रवर्तक कौन माना जाता है, आपका प्रथम धन्वंतरी। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें अनेक आपको आयुर्वेद चिकित्सक बताने वाला हूँ, आपकी ये पूरी दोबारा बढ़ जाएगी, इसलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेने में इसको, इस वाले भाग को मिटाने वाला हूँ। हमारे लिखा हुआ है विष्णु पुराण में कि एक बार दुर्वासा ऋषि, जिसे क्रोधित ऋषि कहते हैं, वही दुर्वासा ऋषि जिसने शकुंतला को, मैंने आपको कहानी बताई थी, जिसने शकुंतला को, विष्णु जी, राम राम सभी को, सीमा जी, रेखा जी, वही दुर्वासा ऋषि जिसे क्रोधित ऋषि कहते हैं। और एक दिन कहते हैं इंद्रलोक गया। इंद्रलोक में हमारे इंद्र जी अपने मोह माया में फंसे हुए थे और अप्सराओं के नृत्य चल रहे थे और उन्होंने दुर्वासा को नहीं देखा और इस प्रकार दुर्वासा का स्वागत नहीं किया। दुर्वासा हो गई नाराज। दुर्वासा जब इसका वैभव देखा, दरबार का वैभव देखा, और दुर्वासा ऋषि ने कहा इंद्र, तुमने एक ऋषि मुनि का निराधार, ठीक है, आदर नहीं किया, निराधार किया है और तुमने इस वैभव के चक्कर में मेरा आदर भूल गए। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ।
पंकज जी क्या कहा था रीना जी? और इस दुर्वासा ऋषि ने इंद्र से भरे दरबार में और कहते हैं अंजलि में जल लेते हुए एक श्राप दिया कि ये वैभव तेरा खत्म हो जाएगा, जो स्वर्ग का तो तेरा वैभव है तुरंत ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार उसकी वैभव लीला सब समाप्त हो गई। इंद्र देवता जी रोने लगे और इस प्रकार दुर्वासा चला गया। दुर्वासा को उस पर कोई तरस नहीं आया। अब इंद्र देवता अपने मंत्रिमंडल के साथ खड़े हुए हैं। वैभवशाली सुंदरता थी, जो चमक दमक थी, वो सब समाप्त हो गई और वैभव लीला जो उसकी थी और वह किसके क्रोध से? दुर्वासा ऋषि के क्रोध से समाप्त हो गई। उसी का इतिहास बताने जा रहा हूँ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग की जो स्त्री थी, जो वैभवशाली जो सुंदरता थी, वो सब समाप्त हो गई थी। केवल देवता ही देवता रह गए। अब इंद्र देवता अपने मंत्रिमंडल को लेकर के रोने के लिए अपने बाप परदादा मान लो, परम पिता मान लो, कौन है? ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले ये पूरी घटना सुनाई। जेतु जी, नेहा जी, पंकज जी, शैलेंद्र जी, राहुल जी, ये पूरी घटना सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरे स्वर्ग की जो वैभवशाली एक उपाय यदि करोगे तो उस उपाय से और ये वैभव जो स्वर्ग का वैभव पुनः प्राप्त हो जाएगा, श्री पुनः प्राप्त हो जाएगी। माने पिताजी बताइए, हमारे परम पिता तो आप ही हो, हम मंत्रिमंडल से तो ही मंत्री है पूरे देवता, 32 देवी देवता। इस प्रकार ब्रह्मा के पास इंद्र देवता अपने मंत्रिमंडल को लेकर के, पूरे विशेष मंत्रियों को लेकर के वहां पहुंचता है और ब्रह्मा जी उसका उपाय बताते हैं कि देख, तुझे समुद्र मंथन करना है, ठीक है? तुझे क्या करना है? समुद्र मंथन करना है। और तुम समुद्र मंथन करोगे तो ये जो स्वर्ग की वैभव है पुनः आ जाएगी। कहते हैं तुम में चतुर तो है, तुम में बुद्धि तो है, लेकिन तुम में बल नहीं है, इसलिए असुरों का आप साथ में लें। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसे साथ में आएंगे? वो तेरी इच्छा है, असुरों को साथ में कर। इस प्रकार देवता जी, राज दैत्य असुरों के राजा उस समय बलि था। बलि राजा, आपने सुना होगा, असुरों का राजा, 3 पग वाला। और राजा बलि के पास गए और राजा बलि से याचना करी कि आप हमारा साथ दें, आप में अत्यधिक बल है और हम समुद्र मंथन करेंगे और हम भी आपको इसमें से जो नवरत्न, जो भी रत्न निकलेंगे, रत्न निकलेंगे, उनमें से आपको दिया जाएगा। और इस प्रकार क्या क्या निकलेगा? ब्रह्मा जी ने सुनाया, हमने सुना है कि इसमें से अमृत निकलेगा और अमृत से आप भी, ठीक है, आपका स्वर्ग वैभवशाली हो जाएगा, अन्य रत्न निकलेंगे। और हम चाहते हैं, हमें भी इसमें से एक रत्न है, मानी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मानी हमें अमृत चाहिए। उन्होंने अमृत की कहा, मन के ये तो पता पड़ेगी, लेकिन कहते हैं आनाकानी करने लगे। लास्ट में ब्रह्मा जी के कहने पे कहा कि भाई जितने रत्न निकलेंगे, पहला रत्न देवताओं का होगा, दूसरा असुरों का होगा, तीसरा देवताओं का होगा, चौथा असुरों को होगा। ऐसे एक के बाद एक लेते जाओ, निकलते जाएगा, पहला देवता का, दूसरे नंबर का, ऐसे करके बंटवारा होगा। इस प्रकार इस शर्त में मान गए और समुद्र मंथन हुआ। और आप जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था, पहाड़ मंदराचल पर्वत लिया था, विष्णु के नाग देवता लिए थे और भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप धारण किया था। इस प्रकार कहते हैं ये समुद्र मंथन हुआ। हाँ, शुक्राचार्य के शिष्य, ठीक है, कहते हैं आगे, शुक्राचार्य के शिष्य थे, ऐसे राजा बलि थे, उनके गुरु, सही बात है शैलेंद्र जी। इस प्रकार कहते हैं वहाँ समुद्र मंथन होता है। अब बताइए, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र का मंथन हुआ। और समुद्र के मंथन में अब बताइए कौन बताता है? समुद्र के मंथन में कुल कितने रत्न बताए थे मैंने? 14 रत्न हुए। तो सबसे पहला रत्न क्या निकला? अभी मैं आपको अन्य आयुर्वेद चिकित्सक बताने, प्रथम रत्न क्या था, कौन बताएगा? समुद्र मंथन के प्रथम रत्न में क्या निकला था और अंतिम रत्न क्या था? प्रथम रत्न में ध्यान रखना, विष निकला था, हलाहल जिसे कहते हैं। और इस प्रकार कहते हैं 8वें नंबर पर श्री लक्ष्मी जी, भगवती लक्ष्मी जी आई थी। ऐसे करके ऐरावत हाथी आया था, सफ़ेद अश्व आए थे जिसे इंद्र देवताओं ने ग्रहण किया। ऐरावत भी इंद्र देवताओं के आस में गया। एक बैतानी नाम की एक और नारी निकली थी, कहते हैं देवी निकली थी, जो असुरों के पास गई। श्री लक्ष्मी
भगवान विष्णु के अर्धांगिनी बनी। ऐसे करके रंभा नामक एक अप्सरा निकली थी, रंभा मेनका नहीं आई थी, रंभा निकली थी। ऐसे करके 14 रत्न निकले थे और इसमें अंतिम रत्न कौन सा था? अंतिम रत्न निकले थे धन्वंतरी जी। और धन्वंतरी कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अवतार प्रथम धन्वंतरी कहते हैं। इस प्रकार धन्वंतरी निकले थे और कहते हैं उसके हाथ में कितने हाथों वाले थे? ये 4 हाथों वाले। 14 रत्न निकले थे, 4 हाथों वाले थे। पहले हाथ में शंख है, ठीक है, दूसरे में चक्र है, इसलिए विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी को कहते हैं विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। धन्वंतरी का अवतार इसे नहीं कहते, धन्वंतरी का अवतार देवराज दास को कहते हैं। और विष्णु का अवतार धन्वंतरी आयुर्वेद कौन से चिकित्सक को विष्णु का अवतार कहते हैं? प्रथम धन्वंतरी को कहते हैं। और चक्र तीसरे में था, अमृत का कलश था, तो अमृत 14 नंबर पे निकला था, सबसे अंत में निकला था। और एक था औषधि, इसलिए औषधि का जनक किसे कहते हैं? आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? देवताओं का वैद्य किसे कहते हैं? इसे कहते हैं देवताओं का वैद्य धन्वंतरी को कहा जाता है। ठीक है, अब निकल के आए। अब कहते हैं अमृत तो आप जानते हैं, और उसी समय कहते हैं ये किसके हक में आया था? ये असुरों के हक में आया था। लेकिन आप जानते हैं भगवान विष्णु ने छल से मोहिनी का रूप धारण करके और इसका पान किसको करा दिया था? देवताओं को कराया था। मैं पूरी स्त्री शॉर्ट में बता रहा हूँ, देवताओं को कराया था। और इसमें एक असुर चालाकी से अमृत का पान कर जाता है। इस प्रकार मोहिनी के रूप में जो भगवान विष्णु जी आए थे, और इस प्रकार कहते हैं उसका नरसंहार किया थे। उसके शरीर के 2 हिस्से किए थे, राहु और केतु। हाँ, मौनी रूप। इस प्रकार राहु और केतु हुए थे। और इस प्रकार कहते हैं चंद्रमा देवता जी इसी में प्रकट हुए थे। चंद्रमा देवता भी इसी में प्रकट हुआ है। जो पंक्ति में बैठा हुआ उसी ने तो बताया था कि ये राहु बैठा हुआ राक्षस है और चंद्रमा जी के ठीक है बेटा ग्रहण तोपे पर है वो, तो वही कहानी है। और इस प्रकार कहते हैं अब धन्वंतरी को किसको दे दिया? अब धन्वंतरी को किसको दे दिया था? अभी आप पूछ रहे थे अश्विनी कुमार, ये देवताओं का ग्रुप है, अश्विनी कुमार को दिया। ठीक है, अश्विनी कुमार को दिया। और आप जानते हैं एक विशेष करके ध्यान रखना, ब्रह्मा जी ने कहते हैं सृष्टि का निर्माण किया। और कहते हैं बहुत ही ज्ञाता थे, ऋग्वेद के ज्ञाता थे, अन्य ऋषि मुनियों के ज्ञाता माने जाते हैं। ब्रह्मा ने दस्य प्रजापति को आयुर्वेद का विशेष ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद अर्थात ऋषि मुनियों के ज्ञान से कहते हैं आयुर्वेद का ज्ञान अर्जित किया, जिसे प्रजापति को दिया। और आयुर्वेद का ज्ञान फिर प्रजापति ने किसको दिया? अश्विनी कुमारों को दिया। और अश्विनी कुमारों ने किसको दिया? इंद्र देवता को दिया। और इंद्र देवता से बाद और ये आयुर्वेद का ज्ञान किस पे पहुंचा? इसी धन्वंतरी पे पहुंचा, इसी को दे दिया लास्ट में। ये मानी जाती है। इस प्रकार धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं, आयुर्वेद का प्रवर्तक, आयुर्वेद का संस्थापक, आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का देवता कहते हैं। तो ये धन्वंतरी था, ध्यान रखना। और इस प्रकार तृतीय धन्वंतरी जिसे कहते हैं इंद्र देवता ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। अब आगे आपको बताते हैं, ये तो धन्वंतरी की बात। अब धन्वंतरी के बाद अब क्या होगा? अब आपको 3 चिकित्सक याद करने हैं। आपने सुनेंगे सुश्रुत, चरक और बाघभट्ट। बाघभट्ट 3 चिकित्सक थे। एक का नाम था सुश्रुत, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चरक, तीसरा बाघभट्ट। ठीक है, ये आप ऐसे उतार लेना तीनों को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ लिखाने वाला हूँ। इस तीनों पे विशेष करके ध्यान देना। 3 हैं। नंबर 1 सुश्रुत, नंबर 2 चरक, नंबर 3 बाघभट्ट। अब संस्कृत वाले अमित जी, तनु जी, संस्कृत वाले विद्यार्थी जानते होंगे, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, आयुर्वेद के त्रिमुनि किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के त्रिमुनि किसे कहते हैं? इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं?
आयुर्वेद के त्रिमुनि के अंतर्गत कौन सा मुनि या ऋषि नहीं आता? ये बच्चे आवाज कर रहे हैं बहुत ज्यादा बाहर। आयुर्वेद के त्रिमुनि किसे कहते हैं? आयुर्वेद के, ठीक है, ध्यान रखना, आयुर्वेद के त्रिमुनि में कौन नहीं आता? आयुर्वेद के त्रिमुनि में कौन नहीं आता, इस पर विशेष करके ध्यान रखना। यदि यूपी में आप संस्कृत से भर रहे हो या सेकेंडरी राजस्थान में संस्कृत से आप भरें तो ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बनता है। और कभी कभी के तो क्या है, रीट में एक गद्यांश आता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन प्राचीन भारत का एक गद्यांश डाल देते हैं, उसमें से भी ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है अमित जी, तो आयुर्वेद के त्रिमुनि में कौन नहीं आता, ये विशेष करके ध्यान रखना। धन्वंतरी को डालते हैं इसमें, इस ऑप्शन में धन्वंतरी को डाला जाता है या आर्यभट्ट को डाला जाता है, तो विशेष करके ध्यान रखना, ये 3 नाम याद कर लो। हाँ अमित जी, ज्योति जी, अमित जी, शैलेंद्र जी, ध्यान रखना, सुश्रुत, चरक और भागवत। सुश्रुत, चरक और भागवत को आयुर्वेद के त्रिमुनि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, इस पे प्रश्न क्या बनते हैं और इस पे प्रश्न हमारे रीट के लेवल के हैं, ये वाले। ये आपका सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी होनी चाहिए, लेकिन तीनों के बारे में विशेष करके आपको याद करना है। ठीक है, तीनों और एक धन्वंतरी, 4 आयुर्वेद चिकित्सक तो तुम्हारे रीट के लिए इंपोर्टेंट हैं, तीनों ये। और धन्वंतरी आपका कौन से नंबर का? द्वितीय वाला धन्वंतरी, नवरत्न धन्वंतरी, और तीनों ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं तीनों के बारे में। पाणि, वररुचि, हाँ पंतजलि, ये कौन है? व्याकरण के त्रिमुनि है। बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी, ये व्याकरण के त्रिमुनि मैंने आपको महाजनपद में कराया था। पाणि, वररुचि और पतंजलि ये व्याकरण के हैं, लेकिन यहाँ आपको यहाँ आ जाना, सुश्रुत, चरक आयुर्वेद के त्रिमुनि हैं। ठीक है, हाँ व्याकरण के मैंने आपको करा दिए हैं और ये आयुर्वेद के त्रिमुनि हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं सुश्रुत। तो एक क्वेश्चन आता है सुश्रुत संहिता, जब तो ये क्वेश्चन सरल हो जाता है, सुश्रुत संहिता का रचयिता कौन है? सुश्रुत संहिता का रचयिता कौन है? पंकज जी, तनुज जी, सीधा प्रश्न आता है। एक प्रश्न तो इस पर यह बनता है और दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, और उससे मैं आपको बता रहा हूं। विश्व का पहला शल्य चिकित्सक, विश्व का पहला शल्य चिकित्सक किसे कहते हैं? विश्व का पहला, ये सब शल्य चिकित्सक है, ध्यान रखना, विश्व का पहला शल्य चिकित्सक की श्रेणी इसी को दिया गया है। बाकी सब चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, लेकिन कहते हैं इसने शल्य चिकित्सा ऑपरेशन को सबसे पहले हिंदुस्तान में, भारत में आयुर्वेद अध्ययन करके और शल्य चिकित्सा का निदान किया था। कहा जाता है कि इसने एक ऑपरेशन किया था मोतियाबिंद का, जो वर्तमान में हर बूढ़े बड़े मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। तो मोतियाबिंद, जो आंख का जो मोतियाबिंद है, उसका जो ऑपरेशन होता है, उसका जनक भी किसे माना जाता है? सुश्रुत को। विष्णु जी किसे माना जाता है? सुश्रुत को कहते हैं, मोतियाबिंद का जनक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहते हैं कि इसने सुश्रुत संहिता लिखी थी और इसमें इसने कहा था कि जब कोई शिशु मां के गर्भ से, मां के योनि मार्ग से जन्म नहीं ले पाता है किसी कारणवश, तो उसे पेट चीर करके ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा सकता है। ये विधि इसी ने सिखाई थी। आजकल जो ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं, और मैंने आपको बताया था भारत का पहला राजा, भारत का पहला शासक जिसका जन्म शल्य चिकित्सा से हुआ, शल्य चिकित्सा विधि से हुआ, वह राजा कौन है? चलो कौन कमेंट में बताएगा? भारत का पहला शासक, प्राचीन भारत का पहला राजा, प्राचीन भारत का एकमात्र राजा, जिसे प्राचीन भारत का एकमात्र राजा कहते हैं, जिसका जन्म शल्य चिकित्सा विधि से हुआ था। बताइए। बिंदुसार। बहुत बढ़िया, बिंबसार और बिंदुसार। बिंदुसार ध्यान रखना, तो बिंदुसार, तो इस प्रकार शल्य चिकित्सा से बिंदुसार का जन्म हुआ। अर्थात ये टेक्निकल सबसे पहले सुश्रुत ने बताई थी। किसने बताई थी? सुश्रुत ने बताई थी। और एक सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक प्रश्न आता है, गुप्तकालीन महानतम आयुर्वेद चिकित्सक। यदि ऑप्शन में धन्वंतरी भी दे रखा हो
और सुश्रुत भी दे रखा हो और यदि महानतम पूछे तो आपको आंसर सुश्रुत ही करना है। क्या करना है? सुश्रुत को कर देना। ठीक है, नवरत्न आयुर्वेद चिकित्सक तो वो है ही है, लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों आ गए और दोनों में तो एक है तो कोई दिक्कत नहीं। ये धन्वंतरी भी दे रखा है और सुश्रुत भी दे रखा है। प्रश्न ये है गुप्तकालीन महानतम आयुर्वेद चिकित्सक कौन है? तो आपको सुश्रुत ही करना है। अंजलि जी क्या करना है? सुश्रुत ही करना है। तो ध्यान रखना इस बात को, ये इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न ये और सुश्रुत संहिता का एक बात। तो ये गुप्तकालीन माना जाता है, गुप्तकाल हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकार कहते हैं नहीं ये तो विश्वामित्र का पुत्र था, तो ये गलत बताते हैं। तो आप तो कंपटीशन के हिसाब से इसको याद रखना कि गुप्तकालीन महानतम आयुर्वेद चिकित्सक किसे कहते हैं? सुश्रुत को कहते हैं। और सुश्रुत संहिता का रचयिता कौन है? सुश्रुत है। और जिसका संबंध किससे है? शल्य चिकित्सा से है। शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक कहते हैं जनक, इसी को माना जाता है। ध्यान रखना सुश्रुत को मानते हैं। तो आपको धन्वंतरी को नहीं मानते ऑप्शन में धन्वंतरी दे दे। शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक जनक किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? ध्यान रखना सुश्रुत आपको आंसर करना है। किसको करना है? तुषार जी, नेहा जी, विष्णु जी, अमित जी, ज्योति जी, ध्यान रखना, पिंकी जी, संतोष जी, तो आपको ध्यान रखना इसको करना है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है एक बार। अब आगे बात करते हैं चरक की। तो इसने कौन सी किताब लिखी? चरक संहिता। नॉर्मल प्रश्न है, इसी के नाम पे है। अब चरक संहिता, अब चरक संहिता के बाद अब कहती है कौन से कालीन है, किसके दरबार में रहता था, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन गुप्तकालीन बताया गया है, प्रमाणित नहीं है। अब ये कौन था? ये दरबार में रहता था। धन्वंतरी भी दरबार में रहता था और ये भी दरबार में रहता था। अब चरक किसके दरबार में रहता था? अब ध्यान रखना ये राजा कनिष्क के दरबार में, कनिष्क दरबारी वैद्य था। कनिष्क का ये दरबारी वैद्य था, आयुर्वेद चिकित्सक था। ध्यान रखना ये तीनों आयुर्वेदिक हैं। आयुर्वेद चिकित्सक था और इसे कहते हैं कुषाणकालीन महानतम या आयुर्वेद या कुषाणकालीन महानतम आयुर्वेद चिकित्सक। आयुर्वेद चिकित्सक सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। कुषाणकालीन महानतम आयुर्वेद चिकित्सक कौन है? चरक है। चरक किसके दरबार में था? कनिष्क या कनिष्क का दरबारी आयुर्वेद चिकित्सक कौन था? चरक था। अब मैं आपको ट्रिक पूछूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखना, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चरक पूछे चरक किसके दरबार में रहता था, सीधा प्रश्न आ जाए तो मैं आपको ट्रिक बता दूं। का लिखा हुआ है, काते है कनिष्क और काते है कुषाण। काते ये कनिष्क और काते ये कुषाण। और शक कहते हैं शक वंश का संस्थापक का से कनिष्क है, तो शक वंश का संस्थापक भी कौन है? कनिष्क है। और कनिष्क कौन सा, किस वंश का था? कुषाणकालीन। और चरक इसके दरबार में रहता था। तो चरक का से कनिष्क, का से कुषाण, का से शक। तो ध्यान रखना इनका एक ही संबंध है। ऐसे याद कर लें 4-5 प्रश्न जो मैंने अभी मौखिक के माध्यम से बताए और लिखित माध्यम से बताए, तो चरक के बारे में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात ज्योति जी, ठीक है? हाँ, कोई बताया कल्चर की? हाँ, कल्चर की क्लास आज नहीं होगी, ठीक है? अब देखिए, अब बागवट पे आ जाओ। अब बागवट कौन था? अब ये भी ध्यान रखना ये चरक का शिष्य था। चरक का शिष्य कौन है? बागवट है। चरक का शिष्य कौन था? सबसे शिष्यों में से एक शिष्य था बागवट। तो आपको इसका ध्यान रखना है और एक पुस्तक याद रखनी है, अष्टांग हृदय संग्रह। ठीक है, अष्टांग लिखो हृदय, या तो अष्टांग हृदय लिखी जाएगी या अष्टांग संग्रह लिखी जाएगी। ये बाल रोग विशेषज्ञ था, बालकों के ऑपरेशन करता था। ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ माना जाता था। तो अष्टांग हृदय संग्रह का रचयिता कौन है? बागवट है। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चरक का शिष्य माना जाता है। बागवट किसका शिष्य था? चरक का शिष्य माना जाता है। एक बात।
तो आपके कौन से प्रश्न बने कि सुश्रुत, चरक, भागवत आयुर्वेद के त्रिमुनि माने जाते हैं। सुश्रुत गुप्तकालीन माना जाता है, चरक कुषाणकालीन था, भागवत भी कुषाणकालीन था क्योंकि चरक का ही शिष्य माना जाता था। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह का रचयिता कौन है? भागवत है। अष्टांग हृदय का संबंध किससे? आयुर्वेद शास्त्र से है। चरक संहिता का आयुर्वेद शास्त्र है, सुश्रुत का भी आयुर्वेद शास्त्र है। विश्व का पहला शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहते हैं। वर्तमान में 100 प्रकार के जो ऑपरेशन के औजार होते हैं वर्तमान में हमारे डॉक्टर साहब पे, वो सब इसी की देन है, ध्यान रखें। इसकी किताब में आज भी चित्र बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, 3 दिन बाद होगी, कहीं बाहर गए हुए हैं, ठीक है दिव्या जी, ठीक है, ज्योति जी, शैलेंद्र जी, निया जी। मेरी क्लास आपको रेगुलर रहेगी। कल आपके सभी नवरत्नों को ध्यान रखना, मैं अन्य दरबारी जो साहित्यकार विद्वान हैं उनको नहीं कराऊंगा, उनको मैं इन्हीं में करवा रहा हूँ। ध्यान रखना, आपको इन्हीं में करवा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। आपको यूँ नहीं हमने तो नवरत्न कर लिए, हम नहीं कर रहे, आपको ये क्लास पढ़नी पड़ेगी क्योंकि अन्य आपको देख रहा, धन्वंतरि के साथ मैंने आपको ये भी करवा दिया 3। अभी देखिए ये क्लियर हो गए, इधर से मिटा दूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अभी तो इसमें आपको 10 मिनट, अभी देखो धन्वंतरि हो गया, सुश्रुत हो गया, चरक हो गया, भागवत हो गया एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। आपके 3 चिकित्सक आयुर्वेदिक के प्राचीन काल के हो रहे हैं, एक बार लेक्चरर में पूछे गए हैं, उनको भी मैं आपको बता दूं, और पूछा गया है MP टेट में, ठीक है, यहां से मिटा दूं। अब देखिए इसके बाद कुछ आयुर्वेद चिकित्सक और हैं, जैसे एक जीवक। तो मैंने आपको महाजनपद पढ़ाया था, बताइए बीएड वालों को तो महाजनपद पढ़ना है, ठीक है। महाजनपद आपको L1 वालों को भी पढ़ने, L1 L2 वालों को भी पढ़ना है। ज्योति जी बताइए, विष्णु जी बताइए। मैंने जीवक, अभी मैंने नाम लिया है, जीवक भी एक वैद्य था, जीवक भी एक वैद्य था। तो कैसा वैद्य हो गया जीवक? आयुर्वेद चिकित्सक था। बताइए किसके दरबार में रहता था? अब बताइए, कौन बताएगा किसके दरबार में रहता था? जल्दी बताइए। जीवक आयुर्वेद के इतिहास का पुरुष कहते हैं, ये इसे उपनाम से इतिहासकार कहते हैं। आयुर्वेद के इतिहास का पुरुष कहा जाता है। आयुर्वेद के इतिहास का पुरुष किसे कहते हैं? जीवक कहते हैं। हाँ, एक प्रश्न और याद आ गया अमित जी, अभी नेट का हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन क्या था? महात्मा बुद्ध का उपचार किस आयुर्वेद चिकित्सक ने किया था? नेट में आया था, नेट में आया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या था? नेट में ये क्वेश्चन था आपका, महात्मा बुद्ध का उपचार, बीमारी का इलाज का उपचार या इलाज किस आयुर्वेद चिकित्सक ने किया था? ये नेट के पेपर में आया था तनु जी, विष्णु जी। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। महात्मा बुद्ध का उपचार, महात्मा बुद्ध की जो बीमार हो गए थे उनका जो उपचार किया था वो किस चिकित्सक ने किया था? जीवक ने किया था। एक और इसने जो फर्स्ट ईयर लेक्चरर में आयो, ये नेट में आया था, और फर्स्ट ईयर लेक्चरर हिस्ट्री, जो राजस्थान हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, निजी वैद्य था, और इसने भी एक राजा का, और वो राजा कौन था? अवंती, उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन का राजा, क्या नाम था? चंड। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में पूछा गया लेक्चरर में, ये वाला, ये नेट में, ये फर्स्ट ईयर लेक्चरर में। चंड प्रदत्त महासेन के कौन से रोग? पांडु रोग का उपचार इसने किया था। ये प्रश्न आया था, ये नेट में आया हुआ है। एक बात, अगला क्वेश्चन आता है, अब किसका दरबारी था, कहाँ रहता था? तो ये कौन से वंश का राजा था? ये बताइए। बिंबिसार कौन से वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा। कौन से वंश का राजा था? मगध उदय के समय दूसरा राजवंश था, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का राज्य वैद्य था।
आयुर्वेदिक चिकित्सक था। ये भी क्या था, एक आयुर्वेद चिकित्सक था। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में इतना पूछा जाता है। एक तो हो गया जीवक, ठीक है, 3, और एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ करा दिया 4। अभी आपके 3 और हैं, बस 2 मिनट में हो जाएंगे फटाफट इधर से। तो आपने उतार लिया होगा, मिटा दूं इससे। अब देखिए, और प्राचीन भारत की जो हमारे रीट में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। आपके 2 और हैं, जिसमें से एक फर्स्ट के लेक्चर में जीके के 13 में फर्स्ट के लेक्चर का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको 2 और शालीहोत्र और बाल का ठीक है बता देता हूँ। देखो शालीहोत्र, ये आपको फर्स्ट के लेक्चर का संबंध है, इसमें पूछे गए हैं। 5 में लिखे, नंबर 5 डालें, ठीक है। पालकाव्य और शालीहोत्र, पालकाव्य डाल लेना पहले। एक तो ये हो गया आपका 5वें नंबर का पालकाव्य हो गया। अब देखो इसके बारे में, अब पालकाव्य कौन था और क्या था, तो ध्यान रखना एक किताब इसकी पूछी जाती है, शानुर्वेद। इसे कहते हैं गज, अर्थात हाथी रोग विशेषज्ञ। ये स्कूल लेक्चरर में शायद 2013 में ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान की 10वीं किताब में इनके नाम दे रखे हैं। राजस्थान की किताब में जो हिस्ट्री की किताब है, एसएसटी किताब, उसमें इनके नाम है, तो अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। शानुर्वेद जो गज हाथी रोग विशेषज्ञ है, वो पाल काव्य, ये भी गुप्तकालीन है। पाल काव्य को गुप्तकालीन माना जाता है, ठीक है। शालीहोत्र भी लिख लेना, शालीहोत्र ये क्या था, अश्वरोग विशेषज्ञ, अश्वरोग विशेषज्ञ था। ये भी ध्यान रखना, ये याद कर लेना। पालकाव्य और शालीहोत्र ये भी कहते हैं शल्य चिकित्सा के जनक हैं, लेकिन ये कहते हैं हाथियों का रोग का विशेषज्ञ था, और ये अश्व रोग का विशेषज्ञ था, ठीक है। एक बात अब आपको, ठीक है, और तो उसके छोड़ो, नकुल सहदेव को आपको पेपर में नहीं आते। नकुल भी किसका विशेषज्ञ माना जाता है, घोड़े का। नकुल भी कहते हैं महाभारत काल में अश्व का डॉक्टर माना जाता था, घोड़ों का डॉक्टर नकुल सहदेव। जो 5 पांडव थे, नकुल को ही मानते हैं, वो आपके काम का नहीं है। तो आपको जीवक, पाल काव्य, शालीहोत्र, इस प्रकार ये याद कर लेना। मैंने गुप्तकालीन, हाँ जी, पी लीजिए चाय, बस चाय हमारे लिए भी शायद गुरुजी ले आए, हम भी पियेंगे। धन्यवाद ज्योति जी। तो नेहा कुंतल जी, तो कल से अपने समय पे 3 बजे आपको कल नवरत्न पूरे हो जाएंगे, बरामीर चलने वाला है। उसमें भी आपको 10वीं क्लास में मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी लाइन दे रखी हैं, उनको मैं पूरा कराऊंगा शैलेन जी। कल आपको 3 बजे अपने समय पे आना है। तो आज मैंने आयुर्वेद के जितने भी चिकित्सक थे, जितने वैद्य थे प्राचीन भारत में, इनसे बाहर नहीं जाएगा रीट में यदि पूछ लिया तो। आयुर्वेद चिकित्सक का यदि क्वेश्चन पूछा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस आज की क्लास नहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।